Hello students, today is our lecture 6 of class plus 2 and the chapter that we were doing is matrices. Last lectures में हमने multiplication of matrices के regarding जो exercise की examples हैं, illustrations हैं वो की थी और जो आज का हमारा टॉपिक है that is transpose of a matrix. जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज? बेसिकली अगर किसी भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज इन द सेंस कि अगर हम रोज को कॉलम्स बना दें और कॉलम्स वाले एलिमेंट्स को रोज में कन्वर्ट कर दे, तो वो जो मैट्रिक्स हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. दैट मीन्स द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स obtained from a given matrix A by changing its rows into columns or columns into rows is called transpose of a matrix A. दैट मीन्स अगर हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आती है दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. और हम ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय ए रेज टू पावर टी और ए डैश. इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और वो मैट्रिक्स है 1 2 9 6 3 1. दिस इज द गिवन मैट्रिक्स. और अगर हमें इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है तो ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? ए डैश विल बी, देखिए बेटा ये है रो, इसको बना देना है कॉलम. रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया. सिमिलरली ये है सेकंड रो 9 6, इसको कॉलम बना दो, ये सेकंड कॉलम बन गया. और दिस इज द लास्ट रो दैट इज 3 1, इसको भी किसमें कन्वर्ट कर दो? लास्ट कॉलम में. तो ये हमारे पास क्या आ गया? ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए. दिस इज नोन एज ट्रांसपोज. कि अगर हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दे और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दे तो जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स आती है दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. लेट्स वी स्टार्ट विद दैट प्रॉपर्टीज. Properties of transpose. Properties of transpose. Properties of transpose. Now, the first property of the transpose is that if we transpose a matrix, if we transpose the ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर हमने एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करके रख लिया और फिर उसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज कर दिया तो वो सेम ए की मैट्रिक्स की तरह ही बन जाएगी. दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है
उसका ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए है हमारे पास 1 2 3 1, ये है हमारे पास। अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं दैट विल बिकम 1 2 3 1। इस रो को, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब अगर हम ट्रांसपोज वाली का दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं, ये ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसके फिर रोज कॉलम बन जाएंगे। तो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी। तो देखिए ये वाली मैट्रिक्स और जो हमारी गिवन ए मैट्रिक्स थी, दोनों सेम मैट्रिक्स बन गए। दैट मीन्स अगर हम ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो वो गिवन मैट्रिक्स के ही इक्वल बन जाती है। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी सेकंड, कि अगर हम दो मैट्रिसेस के एडिशन का ट्रांसपोज करते हैं या फिर ट्रांसपोज करने के बाद दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, योर मैट्रिक्स, द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स विल रिमेन सेम। क्लियर? सिमिलरली अगर हम दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर ट्रांसपोज लेते हैं या फिर ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, द आंसर विल रिमेन सेम। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। योर नेक्स्ट फोर्थ वन इज कि हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, हमने ए और बी का क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ए बी। तो ए बी होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। यहाँ पे अगर हमने दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया है, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया है, वो किसके इक्वल आएगा? ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट। ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ए बी है, तो अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज पहले फिर ए ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई स्केलर वैल्यू है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की थी हमने, कोई भी वैल्यू जैसे 4 वैल्यू है मैट्रिक्स के साथ, अगर कोई भी स्केलर को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं या फिर पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो फिर उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वन एंड द सेम थिंग। दोनों जो मैट्रिसेस का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या आएगी? सेम मैट्रिक्स आएगी। नेक्स्ट अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं वो सिमिलरली दोबारा से 1 0 0 1 ही बनेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग ट्रांसपोज। नाउ we will start the illustrations regarding this transpose. Now the first example of transpose is, if two matrices are given to you, matrix A and matrix B. For example, if matrix A is equals to 3 under root 3 2 4 2 0, this is matrix A, and the second matrix B is equals to 2 1 minus 1 2 2 and 4. This is your matrix second. Now अगर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस गिवन है and we have to prove that, we have to verify that, then verify that we will try to do
one and the more parts in this example. First one is show that A transpose is equals to A. जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, वही पार्ट हमें शो करके दिखाना है कि A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो A के ही इक्वल होता है. और नेक्स्ट सेकेंड वन जो है, वी हैव टू प्रूव A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B transpose. This we have to prove in second part. The next one is that K into B transpose is equals to KB transpose. These three parts that we have to show in this example. The first one is A transpose is equals to A. We have to show A transpose किसके इक्वल है? A के ही इक्वल है. तो let's start with this solution of the part 1. First part, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. दिस इज मैट्रिक्स A. अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो दैट विल बिकम 3 under root 3 2 4 2 0. This is transpose of matrix A. अगर इसी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. देखिए बेटा, ये बिल्कुल ए मैट्रिक्स की तरह आ गई. दिस इज द मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम मैट्रिक्स हमारे पास बन गई. तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है? ए के ही इक्वल होता है. अब द नेक्स्ट वन इज दैट वी हैव टू शो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. द सेकेंड पार्ट, सबसे पहले हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे A प्लस B का ट्रांसपोज. अब A प्लस B ट्रांसपोज करने से पहले हमें A प्लस B मैट्रिक्स चाहिए. दोनों मैट्रिक्स की एडिशन चाहिए. एडिशन ऑफ जो मैट्रिसेस है दैट इज गिवन एज A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स, एंड दिस कैन बी डन बाय 3 plus 2 under root 3 plus minus 1, that will become under root 3 minus 1, 2 plus 2, 4 plus 1, 2 plus 2 and 0 plus 4. ये जो addition of matrix है, इन मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो हमारे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो बनेगी 5 under root 3 minus 1, 4, 5, 4, 4. This is A plus B. अब हमें चाहिए क्या? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ A प्लस B का ट्रांसपोज. अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. अब अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए हमें? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. अब इन दोनों को एडिशन करने से पहले हमें A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज चाहिए. नाउ द मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज जब करेंगे रोज को कॉलम्स में, तो A ट्रांसपोज विल बिकम 3 4 under root 3 2 2 0 और B का ट्रांसपोज बन जाएगा 2 1 minus 1 2 2 and 4. ये हमारे पास आ जाएगा B ट्रांसपोज. अब राइट हैंड साइड पे चाहिए A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. अगर हम A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो बनेगी नाउ
if we add these two matrices, the matrix will become 3 plus 2, 5, 4 plus 1, 5, under root 3 minus 1, 4, 2 plus 2, 4, 0 plus 4, 4. तो ये बिल्कुल किसकी तरह आ गई? A प्लस बी का होल ट्रांसपोज की तरह. तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि A प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल. हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, द थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि K इज एनी कांस्टेंट. थर्ड पार्ट जो है हमारा वो क्या है कि KB ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू KB ट्रांसपोज. दिस वी हैव टू प्रूव इन पार्ट थर्ड. नाउ अगर हम K को B के साथ प्रोडक्ट करते हैं, K और जो B मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 2 -1 2 1 2 4. K के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 2K माइनस K 2K K 2K एंड 4K. ये बन गया हमारे पास KB. अब KB का क्या करना है? ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज किया, हमारे पास बन गया 2K माइनस K 2K. फर्स्ट रो क्या बन गई? फर्स्ट कॉलम. और सेकेंड रो है वो क्या बन गई? सेकेंड कॉलम. ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड जो है दैट इज K इंटू बी ट्रांसपोज. K के साथ B ट्रांसपोज करना है. दिस इज B. अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये बन जाएगा 2 1 -1 2 2 4. और इसको K के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 2K K माइनस K 2K 2K एंड 4K. सो देखिए ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम है. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है? इक्वल है. सो दैट मीन्स अगर हम कोई भी स्केलर वैल्यू को अगर हम मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करते हैं और फिर उनका ट्रांसपोज लेते हैं, चाहे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके फिर जो स्केलर है उसको प्रोडक्ट करते हैं, योर आंसर विल रिमेन सेम. सो ये तो थे ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अननोन है, देयर इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू अननोन है, तो उस वेरिएबल को यूजिंग ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी विल डू इन आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट our next example regarding this. Find the value of x. Find the value of x. Find value of x if the condition is that if 5 2y 3x z is equals to 5 12 4 6 ट्रांसपोज. अगर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन है, इन दो मैट्रिसेस में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का जो है वो क्या है? ट्रांसपोज है. उस मैट्रिक्स का क्या है? ट्रांसपोज है. तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, दिस इज 5, दिस इज 3x, दिस इज 2y एंड दिस इज z. एंड इस मैट्रिक्स का क्या है? ट्रांसपोज. सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे? हम ट्रांसपोज करेंगे. तो ट्रांसपोज कैसे होगा?
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया। तो ये अब सिंपल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई विदाउट एनी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोज नहीं है, ये सिंपल मैट्रिक्स बन गई। तो हम जैसे कंपेयर करते हैं मैट्रिसेस को सिंपली, वैसे कंपेयर करेंगे। तो यहां पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो 3x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 12 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 4। सिमिलरली अगर हमें y और z की वैल्यू भी बोल रखा है कि हमें फाइंड आउट करनी है, तो आप इक्वेट करके निकाल सकते हो। 2y इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 2 एंड z इज इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स अगर हमें तीनों की वैल्यूज बोल रखा है कि हमें इक्वेट करना है, तो तीनों की वैल्यूज जो है हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द ट्रांसपोज। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल of the transpose is that if two matrices matrix A that is equals to -1 3 0 -7 2 8 and the matrix B -5 0 1 0 3 -8. These two matrices are given to us and we have to show that AB transpose is equals to B transpose A transpose. Now students, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन है और हमें शो ये करना है कि AB का जो ट्रांसपोज है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल है। अब सबसे पहले तो यहां पे देखो ये प्रोडक्ट है AB। तो द फर्स्ट स्टेप फॉर सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड इज दैट वी हैव टू प्रोडक्ट दीज टू मैट्रिसेस। देन आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू टेक ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। दिस विल बिकम लेफ्ट हैंड साइड। नाउ फॉर द राइट हैंड साइड we have to find B transpose and A transpose. Then after calculating transpose, we have to product these two matrices B transpose and A transpose. Now we are going to solve this example. First of all, for left hand side क्या है? AB transpose. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी। ए को बी के साथ क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। ए को बी के साथ कैसे प्रोडक्ट करेंगे? दिस इज ए एंड दिस इज बी। स्टूडेंट्स यू कैन चेक कि यहां पे जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है कि नहीं है। अदरवाइज आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि कौन सी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हो सकता है, कौन सी का नहीं हो सकता। जैसे यहां पे डायरेक्टली आपको देखना है कि 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। यहां पे कितनी रोज है? 3 रोज। तो कॉलम्स और रोज का नंबर सेम हो गया, तो यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है? पॉसिबल है। सो वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। यहां पे 2 क्रॉस 3, यहां पे जो ऑर्डर है वो क्या है? 3 क्रॉस 2 का। तो जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी बनेगी? 2 क्रॉस 2 की। जो हमारा आंसर आएगा वो किस फॉर्म का होगा? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। सो स्टार्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -5 इज 5, 3 इंटू 0 is 0, 0 into 1 is 0. This is your first element. Now first row second column, -1 into 0 is 0, 3 into 3 is 9, 0 into -8 is 0. पहली रो के साथ दोनों कॉलम्स हो गए। अब दूसरी रो के साथ दोनों कॉलम्स को कंसीडर करना है।
-7 into -5 is 35. 2 into 0 is 0. 8 into 1 is 8. Now -7 into 0 is 0. 2 into 3 is 6. 8 into -8 is -64. अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये मैट्रिक्स आ गई A इंटू बी मैट्रिक्स। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगी 5, दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 43 एंड दिस विल बिकम -58। तो ये क्या है, ये हमारे पास ए बी। लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए चाहिए क्या, ए बी का ट्रांसपोज। तो अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम्स को क्या करते हैं, रोज में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5, 9, 43 -58। सो दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हमें देखना है कि जो हमारी राइट हैंड साइड है उसके इक्वल ये लेफ्ट हैंड साइड आती है कि नहीं आती। सो फॉर द राइट हैंड साइड, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, क्या प्रूफ करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को प्रोडक्ट करने के लिए हमें पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो बी का ट्रांसपोज क्या है, हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है दैट इज दिस मैट्रिक्स। अब बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -5, 0, 0, 3, 1, -8। दिस इज बी ट्रांसपोज। अब अगर हम ए ट्रांसपोज की बात करें, दिस इज ए, अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो दिस विल बिकम -1, -7, 3, 2, 0, 8। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए का ट्रांसपोज। अब ये तो हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आ गए। हमें करना क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इन दोनों को क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। नाउ अगर हम प्रोडक्ट करते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हमारे पास बी ट्रांसपोज था -5, 0, 0, 3, 1 एंड -8। दिस इज बी ट्रांसपोज। और जो ए ट्रांसपोज है वो क्या है, -1, -7, 3, 2, 0 एंड 8। दिस इज ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। सिमिलर प्रोसीजर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। तो -5 इंटू -1 इज 5, 0 इंटू 3 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -5 इंटू -7 इज 35, 0 इंटू 2 इज 0, 1 इंटू 8 इज 8। उसके बाद सेकेंड रो को क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। तो 0 इंटू -1 इज 0, +3 इंटू 3 इज 9, -8 इंटू 0 इज 0। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू -7 is 0, 3 into 2 is 6, -8 into 8 is -64। तो हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, 5, 43, 9 एंड -58। स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल आया है, ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल। दैट मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी का होल ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड।
दैट मीन्स अगर हम कोई भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं या फिर सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, द आंसर विल रिमेन सेम। हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आएगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर प्रूविंग ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट आवर एग्जाम्पल इज दैट if we have matrix A, if A is equals to cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha. This is our given matrix. This is the given matrix to us, and we have to prove in this matrix that A transpose into A is equals to I. A transpose into A is equals to I, that we have to prove in this example. This is the given matrix and we have to prove. What we have to prove in this example, that A transpose into A is equals to I. कि अगर हम A ट्रांसपोज को A के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल। हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, द मैट्रिक्स ए इज दैट cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha. This is our given matrix. This is our given matrix. Now, first of all, find A transpose. Find A transpose. The A transpose will become cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha. This is A transpose. This is what? A transpose. Now we have to product A transpose into A. For the left hand side, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A ट्रांसपोज इंटू A। अगर हम A ट्रांसपोज को A के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो A ट्रांसपोज है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, cos अल्फा। दिस इज A ट्रांसपोज। और जो मैट्रिक्स A है वो है हमारे पास cos अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड cos alpha. This is our matrix A. So now we will product these two matrices. We will product these two matrices using the same procedure. First row, first column. Cos alpha को cos alpha के साथ करेंगे तो that will become cos square alpha. Minus sin alpha plus sin square alpha. Now first row, second column. Cos alpha, sin alpha. Cos alpha, sin alpha. Second one, first row, second column. So sin alpha, cos alpha. With negative sign, that will become sin alpha, cos alpha. Now, second row, first column. Second row, first column. Sin alpha into cos alpha. Sin alpha into cos alpha, cos alpha into minus sin alpha, that become minus sin alpha and cos alpha. Now second row, second column, sin alpha, that will become sin square alpha, cos alpha, cos square alpha. Now students, we know that the basic property of sine and cos, that is sine square theta plus cos square theta is equals to 1.
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे देखिए ये पॉजिटिव साइन अल्फा कॉस अल्फा है, ये नेगेटिव है, तो दिस विल कैंसिल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये कॉस अल्फा साइन अल्फा पॉजिटिव है, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा नेगेटिव है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो cos square alpha plus sin square alpha will become 1, this will become 0, this is also 0, this is 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल। दैट मीन्स जो हमारी A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का A के साथ प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, I के इक्वल, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। I hope that is clear to all of you. In the next lecture, we will start our next topic of the matrices, that is symmetric and skew symmetric matrix. For that period of time, practice all these questions so that you can learn it more. Thank you so much, students.